जंकुक, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है अपनी हद में रह के बात किया करो। और जितना हक तुम्हारा और लीसा का इस घर पे है ना, उतना ही ताय का भी है। अगली बार ताय के बारे में कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचना जरूर, वरना तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आर्यन, जाने दीजिए ना। और वैसे भी अभी वो बच्चा है। नहीं जिन, अब ये बच्चा नहीं रहा। कोई भी बच्चा किसी के बारे में ऐसे बात नहीं करता। सॉरी जिन, पर अब ये यहाँ पर नहीं रह पाएगा। जंकुक, जाओ और अपनी पैकिंग करो। तुम आज ही लंदन जा रहे हो। आर्यन, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो अभी 17 साल का है और तुम उसे अभी लंदन भेजना चाहते हो? जिन, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा। ये इसके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए अच्छा होगा कि ये यहाँ से चला जाए। ताई के डैड और आर्यन एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी होते हैं। ताई के डैड का कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपनी डेथ होने से पहले ताई की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्यन को सौंप देते हैं। ताई के डैड की डेथ होने के बाद आर्यन ताई को अपने घर ले आते हैं। ताई को देखकर लीसा और जिन तो बहुत खुश होती हैं, पर जंकुक बिल्कुल भी खुश नहीं होता और ताई को हमेशा ही परेशान करता रहता है और ताई से बहुत नफरत करता है। लीसा, बेटा संभल के। अगर तू गलती से भी गिर गई ना, तो तेरा थोपड़ा पिचक के पापड़ बन जाएगा। मॉम, आप वो सब छोड़िए, बताइए ताई कहाँ है? हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। लीसा, चले? नाश्ता रेडी है बेटा, तुम दोनों करके जाओ। कल भी तुम दोनों ऐसे ही चली गई थी बिना नाश्ता किए। मम्मा, उसकी आपको ज्यादा जरूरत है, आप कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय मम्मा, हम दोनों चलते हैं, हम दोनों को लेट हो रहा है। बदतमीज कहीं की, बिल्कुल अपने बाप पे गई है। लीसा और ताई एक ही कॉलेज में पढ़ती हैं और उन दोनों का लास्ट ईयर है। लीसा, अगर तुझे जाना है ना तो तू जा, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं घर जा रही हूँ। ताई, प्लीज चलना यार, तू हमेशा ऐसा ही करती है। क्या हमेशा पढ़ाई पढ़ाई लगा रखी है? बिकॉज फाइनल एग्जाम आने वाले हैं। अगर मैंने स्टडी नहीं की, मैं तो पास हो जाऊंगी, पर तुमने कभी सोचा है तुम दोनों का क्या होगा? तुम दोनों तो कभी स्टडी करते हो नहीं। ताई, हमें स्टडी करने की क्या जरूरत है जब तुम हमारे साथ हो? और वैसे भी तुम टॉफी करोगी और हम दोनों भी पास हो जाएंगे तुम्हारी कॉपी करके। उसके बाद लीसा और जेनी क्लब के लिए निकल जाती हैं और ताई घर आ जाती है। ताई, तू कॉलेज से आ गई, पर लीसा कहाँ है? वो नहीं दिख रही। एक्चुअली आंटी, लीसा के ना एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी आंटी, मुझे किसी का कॉल आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आजकल इस लीसा की कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लग रही हैं। पता लगाना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो पीठ पीछे कुछ कांड कर दे। Dirty boy, I heard from everyone and tell me your whereabouts. How you been depleting your savings at the bar? Just me, my जंकुक, तुम अब आ रहे हो? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ, तुम कहाँ थे? सॉरी जिमिन, पर मुझे अभी कोरिया के लिए निकलना पड़ेगा। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो सडनली? एक्चुअली मॉम का कॉल आया था, डैड की हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए मुझे अभी जाना पड़ेगा। चलो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ देती हूँ। ओके जिमिन। जब जंकुक लंदन में आया था तब उसका कोई भी दोस्त नहीं था, तब जिमिन से जंकुक की दोस्ती हुई और अब जंकुक और जिमिन एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं।
आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा जंकुक कोरिया वापस आ रहा है। कुछ टाइम बाद जंकुक भी घर पे आ जाए। जंकुक मेरा बच्चा, तू आ गया। तू नहीं जानता मैंने तुझे कितना मिस किया। आई एम गुड मॉम एंड आई मिस यू टू। डैड, अब आप कैसे हो? जंकुक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या भाई, आपने मेरे बारे में तो पूछा ही नहीं। आई मिस यू सो मच। हाँ ठीक है, नौटंकीबाज कहीं की। चल अब मुझे जाने दे, मुझे रेस्ट करना है। सडनली जंकुक की नजर काय पे पड़ती है, जो उसे ही देख रही होती है। उसके बाद जंकुक वहां से चला जाता है। जंकुक, अगर तुम चाहो तो कुछ दिनों बाद ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। डैड, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं कल से ही ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा। कब से देख रही हूँ। अब तुम दोनों अपनी ये बकवास बंद करो और चुपचाप डिनर टेबल पे चलो। नहीं तो तुम दोनों को यहाँ से उठा के घर के बाहर फेंक दूंगी। फिर आराम से ऑफिस ऑफिस खेलते रहना। अब तुम दोनों मुझे उल्लू की तरह घूरना बंद करो और चुपचाप चलो। कुछ टाइम बाद वो सारे लोग डिनर कर लेते हैं और अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। क्या जंकुक अभी भी मुझसे नफरत करते हैं? पता नहीं वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। मैंने तो कभी भी उनसे कुछ भी नहीं कहा। हुजूर, मैं हूँ आपका गुलाम। आप मुझसे कुछ भी करा सकते हो। आपके लिए मेरी किडनी, फेफड़ा, लीवर सब कुछ हाजिर है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सुगा, तुम मुझे सारी इंफॉर्मेशन दो इस कंपनी के बारे में। ये है सुगा, जो काफी सालों से जियोन कंपनी में काम करता है, पर अब ये जंकुक का पर्सनल असिस्टेंट है। ताई, हम लोग निकलते हैं। तू अपना ख्याल रखना, ओके? हम लोग जल्दी आ जाएंगे। डोंट वरी आंटी, आप लोग आराम से जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके ताई, अब मैं चलती हूँ। वो लोग निकल जाते हैं और ताई अपना काम करने लगती है। A few moments later. तेरे नाम के हर्फ की तस्वीर को सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली अब सिर्फ तुझे हाँ से। ताई, तुम यहाँ पर अभी तक क्या कर रही हो? काफी टाइम हो चुका है, जाओ जाके सो जाओ। एक्चुअली आंटी ने बोला था कि जब तुम आओ तो मैं तुम्हें डिनर करा दूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है ताई, मैं ऑलरेडी डिनर करके आया हूँ और अब मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। उसके बाद जंकुक अपने रूम में चला जाता है। काफी टाइम हो चुका है, अब मैं भी सो जाती हूँ। ये क्या हो रहा है मुझे पता नहीं क्यों। जब से मैंने उसे देखा है मेरे माइंड में बस वही है। जंकुक, तू ऐसा नहीं कर सकता। तू उससे नफरत करता है, सिर्फ और सिर्फ नफरत। उसने जो मेरे साथ किया उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। जंकुक, मेरा चड्डी पट्टी वाला यार, कहाँ है तू? तेरी याद में मेरा ऐसा बुरा हाल हुआ है कि मुझे खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं लगती, और अगर कोई मेरी बेइज्जती कर दे तो मुझे बेइज्जती नहीं लगती। जय हो, जिमिन, तुम दोनों यहाँ पर कब आए? क्या जंकुक, अभी तो हम दोनों आए हैं और तुमने अभी से हमारा इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। सॉरी जिमिन, आओ मैं तुम्हें मॉम डैड से मिलाता हूँ।
जंकुक जिमिन और जिहोक को सबके साथ इंट्रोड्यूस करा देता है। वाओ आंटी, आप कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। आप तो लगती नहीं कि आप जंकुक की मॉम हो। बिल्कुल सही कहा जिमिन तुमने। मुझे तो लगा आप जंकुक की छोटी बहन हो। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। मेरे जैसा दूसरा कहाँ। लीसा, ताई, मुझे तुम दोनों से भी मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा जिमिन। जिमिन चलो, हम तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाते हैं। ओके लीसा। जिमिन लीसा और ताई के साथ वहां से चली जाती है। जिहोक भी जिमिन की तरह जंकुक का बेस्ट फ्रेंड है। ताई प्लीज, तुम भी हमारे साथ चल रही हो। और वैसे भी लीसा जा रही है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जिमिन, मैं वहां पर क्या करूंगी। तुम लीसा के साथ चली जाओ ना। प्लीज ताई चलो, हम तीनों मिलकर बहुत मस्ती करेंगे। और अगर तुम हमारे साथ नहीं जाओगी तो हम दोनों भी नहीं जाएंगे। क्या तुम चाहती हो हम लोग नहीं जाए। जिमिन, तुम बहुत जिद्दी हो। ओके, चल रही हूँ। उसके बाद वो तीनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। जिमिन, लीसा, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। जंकुक, मुझे ना शॉपिंग करनी है और कोरिया भी घूमना है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। जिमिन, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकता। तुम जिहोक को क्यों नहीं ले जाती, वो कहाँ है। उसके बारे में तो तुम पूछो ही मत। पता नहीं किस जहन्नुम में जाके घुस गया है। कुछ अता पता ही नहीं है उसका। क्या तुम दोनों के साथ कोई और भी है। हाँ भाई, ताई भी है, वो बस आती होगी। तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं बस अभी आता हूँ। उसके बाद जंकुक अपने कैबिन से बाहर चला जाता है। ये दोनों कहाँ चली गईं? शायद ऊपर गई होंगी। आई एम सॉरी, एक्चुअली वो मैं जल्दी में था। आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। हेलो, मेरा नाम बोगम है और आपका। ताई। एक्चुअली मुझे ना लेट हो रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। उसके बाद ताई वहां से चली जाती है। ताई, तुम आ गई। हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे थे। जिमिन, मैं वॉशरूम गई थी। कुछ टाइम बाद सुगा और जंकुक भी वहां पर आ जाते हैं। ताई, लीसा, तुम दोनों यहाँ पर। वैसे तुम्हारे साथ ये छोटी बच्ची कौन है। तेरी तो बिना सूंड के हाथी। ऐसा कंटाप दूंगी ना, तेरी 7 पुश्ते बहरी पैदा होंगी। सुगा, क्या तुम इन लोगों के साथ जा सकते हो। एक्चुअली ये ना शॉपिंग करने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स बॉस, मैं तो पैदा ही इसीलिए हुआ हूँ। सुगा उनके साथ चला जाता है। सुगा पुत्र, थोड़ी देर और रुक जा, खाना खा के जाना। आंटी, काफी टाइम हो चुका है, मैं किसी और दिन खा लूंगा। ओके आंटी, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद सुगा वहां से चला जाता है। बोगम, मैं जानता हूँ बेटा, तुम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हो और ताय का अच्छे से ख्याल रख सकते हो, पर यह फैसला सिर्फ और सिर्फ ताय का होगा। आई नो अंकल, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक बार एक दूसरे से मिलें। और अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आता तो वो मुझे ना कर सकती हैं। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा, हम भी यही चाहते हैं, एक बार ताय तुमसे मिले। ओके बोगम बेटा, मैं ट्राई करूंगा कि ताय तुमसे मिले। बोगम कोरिया का एक फेमस बिजनेसमैन है। बोगम को ताय पहली नजर में ही पसंद आ जाती है और वो उससे शादी करना चाहता है, इसलिए वो ताय के घर आता है। और आर्यन और बोगम एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। ताय, अंकल, आप बोलिए, आपको मुझसे कोई काम था क्या। हाँ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हें उससे मिलने जाना है।
ताई, वो एक बहुत अच्छा इंसान है, तुम एक बार उससे मिल लो। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आता तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। अगर आपने कुछ सोचा होगा तो वो सही ही होगा। ओके अंकल, मैं चली जाऊंगी। आप तो वही है ना मिस्टर बोगम, जो मुझे ऑफिस में मिले थे? जी, मैं वही हूँ। तो आपसे ही मिलने के लिए अंकल ने मुझे यहाँ पर भेजा है। अब कोर्स ताई, चलो हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। मिस्टर जंकुक, आप यहाँ पर? सॉरी मिस्टर बोगम, पर ताई अब यहाँ पर नहीं रुक पाएगी। एक्चुअली ताई के पैर की छोटी उंगली में पेन है, तो हमें हॉस्पिटल जाना है। उसके बाद जंकुक ताई को वहाँ से ले जाता है। तुम वहाँ पर मिस्टर बोगम के साथ क्या कर रही थी? अब तुम ये सब भी करने लगी हो? जंकुक, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? वो तो मैं क्या ताई? मैं तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों ना सोचूं, जबकि तुम ऐसी हो। तुमने मुझसे मेरे मॉम डैड छीन लिए। तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे अपनी फैमिली से इतनी सालों दूर रहना पड़ा। इनफैक्ट मेरे डैड ने मुझ पे पहली बार हाथ भी उठाया। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ नफरत। क्यों जंकुक, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मैंने तो कभी भी तुमसे कुछ भी नहीं कहा। जब से डैड तुम्हें घर लेके आए, मॉम डैड बस तुमसे ही प्यार करते थे। मुझे तो जैसे वो दोनों भूल ही गए थे। मेरे लिए तो कभी उन दोनों के पास टाइम ही नहीं होता था, और तुम्हारे लिए तो टाइम ही टाइम था, जिसे देख के मुझे तुमसे जेलसी होने लगी, और धीरे धीरे मुझे तुमसे नफरत हो गई। अब मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम्हारी शक्ल कभी देखना नहीं चाहता। ताई, जंकुक, तुम ड्रिंक करके आए हो? जाओ यहाँ से, अभी तुम अपने सेंस में नहीं हो। जंकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? हाँ, हो चुका है मेरा दिमाग खराब, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। A few moments later. जंकुक, प्लीज ये मत करो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना, तो ये सब क्यों कर रहे हो? बिकॉज मैं ये करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच ते, शादी के लिए हाँ करने के लिए। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। कुछ टाइम बाद बोगम वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली जो ते है, उसने बोगम से शादी करने के लिए हाँ कर दी है। ताई डार्लिंग, मेरे में क्या कमी थी? हीरो जैसा तो दिखता हूँ, फिर भी तुमने उस जेसीपी जैसे शक्ल के लड़के से शादी करने के लिए हाँ कर दी। अरे ऐसा क्या था उसमें जो मुझ में नहीं है? ताई, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता था, यहाँ तक कि 2 साल में 4 बच्चे भी। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। अबे ओए, दिल फेंक आसिक, अगर तूने अपनी बकवास बंद नहीं की ना, तो बिना डिटर्जेंट के तेरी पूरी बॉडी क्लीन कर दूंगी। बन वीक हो जाता है, और ताई की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, तो वो डॉक्टर के पास जाती है। डोंट वरी, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, आप प्रेग्नेंट हैं। कुछ टाइम बाद
लीसा और ताई वहां से आ जाती हैं। लीसा, ताई, तुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। एक बार मैं तुझसे खुद सुनना चाहती हूँ। ताई लीसा को सब कुछ बता देती है। लीसा, क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगी प्लीज? ऑफ कोर्स ताई, बोलना। लीसा, मैं बुसान जाना चाहती हूँ अपनी आंटी के पास। पर ताई, मॉम डैड। लीसा, आंटी अंकल ने मुझे बहुत प्यार दिया है, प्लीज तू उनका ख्याल रखना। पर मैं और यहाँ पर नहीं रह सकती। भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं ताई के साथ? मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। लीसा, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। एक्चुअली जंगकुक ने जब से ताई को फोर्स किया है, वो खुद भी काफी ज्यादा गिल्ट में है और धीरे धीरे उसे ये भी समझ में आ चुका है कि वो जो ताई के बारे में सोचता है वो गलत है। भाई, ताई प्रेग्नेंट है और वो यहाँ से बुसान जा रही है। क्या? पर क्यों? तुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? तू तो यही चाहता था। कसम से मन तो कर रहा है तेरे थोपड़े पे इतनी चप्पल लगाऊं जब तक तेरा थोपड़ा बंदर के पिछवाड़े जैसा ना हो जाए। जंकुक, लीसा ने हमें सब कुछ बता दिया है। अगर तुम चाहते हो हम लोग तुम्हें माफ कर दें तो ताई को घर लेके आओ। अगर वो तुम्हें माफ कर देगी तो हम भी तुम्हें माफ कर देंगे, नहीं तो कभी भी अपनी ये शकल मुझे मत दिखाना। उसके बाद जंकुक ताई को ढूंढने के लिए चला जाता है और ताई उसे मिल भी जाती है। ताई, तुम इतनी बारिश में बाहर क्या कर रही हो? उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है जंकुक? वैसे भी तुम तो मुझसे नफरत करती हो ना। मैं हमेशा के लिए बुसान जा रही हूँ। ताई, मैं जानता हूँ मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया वो गलत है और मैं जो भी तुम्हारे बारे में सोचता था वो भी गलत है। प्लीज मुझे माफ कर दो ताई। पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो, तुम मेरा चेहरा देखना नहीं चाहते। क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ, मेरे दिमाग में भूसा भरा है। ताई, प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हारा और हमारे बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। प्लीज ताई। ताई जंकुक को माफ कर देती है क्योंकि वो भी जंकुक से प्यार करती थी। कुछ टाइम बाद जंकुक और ताई की शादी हो जाती है। आफ्टर 9 मंथ तेको एक प्यारा सा बेबी बॉय हो जाता है। बोगम को जब ये पता चलता है कि ताई को एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो भी कुछ भी नहीं कहता। आरन, डरा दिया ना तुमने बेबी को अपने थोपड़े को दिखा के। इसे मुझे दो, मेरा ब्यूटीफुल फेस देख के हैप्पी हो जाएगा। जंकुक, प्लीज हटो ना, आज तुम दिन में ही शुरू हो गए। ताई, प्यार में क्या दिन और क्या रात। जंकुक, आर यू मैड? मॉम डैड बाहर ही हैं, अब मुझे छोड़ो भी। नो बेबी, आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे ऐसे आलम में पा